छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम बघेल ने ट्रांसफर नीति को लेकर कहा कि 16 अगस्त से कार्रवाई शुरू होगी। उसकी शुरुआत पहले जिला स्तर पर होगी और उसके बाद प्रदेश स्तर पर। तो वहीं बीजेपी की ट्रांसफर नीति पर बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 साल तक ये वही करते रहे हैं, अपना अनुभव वो बार बार दिखाते हैं। 15 साल तक के ये लोग वही करते रहे, जिसका अनुभव बार बार वो उद्धृत करते हैं कि हम लोग जो करते थे वो ऐसा नहीं होगा, कार्य पारदर्शी होगा और यदि इस प्रकार से शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की। पूरे देश की स्थिति क्या है, चलिए उत्तर प्रदेश चल दीजिए, मध्य प्रदेश चल दीजिए, क्या वहाँ मकान सबके बन गए? आसाम में उनकी सरकार है, वहाँ बन गए। आपके पड़ोसी राज्यों में जाके देखें क्या बन गए। हमने बजट में शामिल किया है। पहले तो बैंक लोन देती थी, लेकिन अब आरबीआई की नया गाइडलाइन आ गया कि जिससे रिपेमेंट ना हो सके, तो वैसे आपके जो संस्था बनाया गया है लोन लेने के लिए, उसको हमको नहीं देना है और इसलिए हमने इसमें बजट में शामिल किया। बजट से हम पैसा दे रहे हैं। तो मकान बनाने के लिए नल जल योजना की बात है, नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। तो है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाया? 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाए? तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे सवाल पूछे 15 साल में आपने क्या किया? सबसे ज़्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा महिलाओं में एनीमिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा झोपड़ी छत्तीसगढ़ में। तो आप जो दिए हो हमको, है ना, वहीं से तो आगे बढ़ेंगे और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल ट्रांसफर नीति को लेकर जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है, उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? प्रदेश में ट्रांसफर जो है वो, क्योंकि पहले आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बाद कोविड आ गया, तो दोनों ही प्रदेश में ट्रांसफर नीति रुकी हुई थी। तो उसके बाद बीजेपी का ये आरोप रहा कि कहीं ये ट्रांसफर नीति जो है वो उद्योग नीति के तौर पर काम न करने लग जाए। तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने तंज करते हुए कहा था कि ये शादी के समय में हुआ है, जिसकी बात वो आज दोहरा रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ से है राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, लेकिन ट्रांसफर नीति की अगर हम बात करें तो इससे प्रदेश के बहुत से जो क्षेत्र है जहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत से क्षेत्रों में लगभग 3 साल से ज़्यादा समय हो गया जहाँ पर ट्रांसफर नहीं है, वहाँ पर ये बहुत फायदेमंद दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसफर नीति को लेकर सवाल उठाए गए हैं, आखिर अब इस पर कार्रवाई की बात की गई है। किस तरीके की कार्रवाई की बात कह रहे हैं भूपेश बघेल? जी देखिए, अगर ट्रांसफर नीति में हम बात करें तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से पूर्णतः राजनीतिक बयानबाजी है। अगर हम इसको देखने जाएं तो पहले ट्रांसफर नीति कल शाम को आती है 2022 की, जो तय हुई है कि 10% लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ पर डिमांड होगी, और यथासंभव देखते हुए कि अगर कहीं पे हेल्थ इश्यूज की वजह से ट्रांसफर की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में कोई शिक्षा ना हो जाए, इसको देखते हुए फिर वहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए लंबे समय के बाद जो है वो ट्रांसफर का आदेश, जो कंप्लीट नीति कह सकते हैं, वो लगभग 15 सितंबर तक चलना है, 15 राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और इस ढंग से इसको चलना है, 30 सितंबर तक ये पूरा चलेगा। तो इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हो रही है इससे। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।